Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गौतम भाई साहब ने कर दी द्वारका की ये प्लानिंग फेल, डट गई अपनी सुनवाई की प्रोटेक्शन में, अपनी सुनवाई के बचाव में। क्योंकि नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बात करते हैं, पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यही गौतमा बाई साहब है जिनको अहिल्या फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अहिल्या के वो जो है नुक्स निकालने में लगी रहती थी। जरा सा कोई अहिल्या के खिलाफ भड़का देता था तो वो भड़क जाती थी। लेकिन अब गौतमा बाई साहब की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, बदल चुकी हैं, क्योंकि उनको अब अपनी सुनवाई पे हो गया है विश्वास कि ये कुछ कर रही है, कुछ तो होगा, कुछ तो इसमें चीज होगी। अहिल्या ऐसे ही नहीं कर सकती है। आरती में से अहिल्या के गायब होने का मुद्दा उठाया जाता है, तो उससे पहले जो पहली वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि वो बड़ी बड़ी बातें करती है। द्वारका बाई साहब यहाँ पे कहती है कि खंडेर औरतों वाले काम कर रहे हैं, इसका जवाब वो दे देती है। फिर बीच में यमुना इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि नहीं ये तो ऐसे कह रही थी, देखिए ना अहिल्या अभी भी पता नहीं कहाँ है। इस पे सबका जो देखते हैं कि आरती के दौरान कहाँ पे चलेगी। तो गौतमा बाई साहब को होता है कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, कमरे में होंगी, तो ऐसा कहते हैं। फिर सब लोग कहते हैं कि कमरे में, चलो मैं कमरे में जाके देखती हूँ। फिर यमुना उनको उंगली लगाती है कि ये उधर बिजी हो जाए, मैं गोदाम में चली जाऊँ, कि आप भी जाओ पीछे, आपको जाना चाहिए पीछे। तो वो पीछे पीछे जाती हैं। गौतमा बाई साहब को यहाँ तक लगता है कि वो कमरे में ही होंगी अहिल्या। तो इसके लिए वो बाना बाई साहब को और इनको डांटती है और कहती है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए सबूत हो तो ही लगाइएगा, नहीं तो आपको अगर अहिल्या कमरे में हुई तो ये आपको सब वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इतने में तुक्कू जी आ जाते हैं। तुक्कू जी आके कहते हैं कि जरूरी बात करनी है और फिर गौतमा बाई साहब को समझाते हैं कि मुझे पता हो है कि अहिल्या कहाँ हो सकती है। गौतमा बाई साहब एक सेकंड में बिल्कुल मान जाती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आके रंग बदल लेती हैं और कहती हैं कि मैं ही भूल गई, मेरी उम्र हो गई है। तो किस तरीके से कहती है कि मैं अहिल्या को मैंने खुद ही काम से भेजा था, तो चलिए हम रसोई घर में जाते हैं। और फिर कैसे गौतमा बाई साहब अपना दिमाग चलाती हैं, जो द्वारका बाई साहब को बिजी करने के लिए, व्यस्त करने के लिए कि ये वहां पे जाए ना, ये ढूंढे ना, इसके लिए अपना कुछ पकवान कहते हैं कि मेरा वो खाने को मन कर रहा है, आप बनाएंगी क्या, आप करेंगी मेरी इच्छा पूरी। हालांकि द्वारका बाई साहब के को बहुत टेंशन होती है, उनको पता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, वो सब समझ जाती हैं और पीछे बाना बाई साहब को भी वो भेज देती हैं। और फिर वो जो है कहते हैं कि चलो अब देखते हैं। तो लेकिन मेन बात यह है कि गौतमा बाई साहब ने अपनी सुनवाई के लिए ये सब ड्रामा किया, एकदम से बदल के, बहुत ही दिमाग का इस्तेमाल करके, और सबको चक्कर में डाल दिया, सबको व्यस्त कर दिया, बिजी कर दिया और एक सेकंड के लिए भी शक नहीं किया अहिल्या की इस बात के ऊपर, अहिल्या की इस साफ नीयत के ऊपर। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।